अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी डेटाबेस डायग्राम बनानी है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए CS619। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने ये क्लास डायग्राम बनानी है और इसी तरह से सारी डायग्राम्स की मैंने आपको वन बाय वन बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी और आपकी क्लास डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपने मेरे चैनल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना है। इसमें मैंने सारा बताया हुआ कंप्लीट कि किस तरह से आपने अपना एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है, ईआरडी डायग्राम बनानी है, सीक्वेंस डायग्राम और आर्किटेक्चर डायग्राम किस तरह से बनानी है और क्लास डायग्राम किस तरह से बनानी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यही मेरा प्रोजेक्ट है लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइज़र। इसकी मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ से मैं कॉपी की हुई और उसके बाद मैं चैट जीपीटी पर आ जाऊँगा। अब चैट जीपीटी पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और साथ ही जो हमारी यानी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है कि प्रोवाइड द डेटाबेस डायग्राम, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि इसमें हमारी एंटिटी क्या कौन-सी है और उसमें ये देखिए ये की एंटिटीज़ हैं। अब इनके हर एंटिटी की उन्होंने एट्रिब्यूट वगैरह बता दिए यहाँ पर। और ये देखिए वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, इसमें ट्रिपल मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। इसी तरह से यहाँ से सिंगल रिलेशनशिप जा रहा है और इसी तरह से ये सारे रिलेशनशिप इसने बना के दे रही हैं। अब यहाँ से ये डायग्राम आपके पास बन गया। अब आपने इसको ड्रा.io पर या और किसी भी टूल जिस तरह एमएस विज़ियो में जिस तरह से आप ड्रा करना चाहें तो कर सकते। अब ड्रा.io में सिंपल आपने गूगल पर जाके टाइप करना है ड्रा स्पेस आईओ, तो उसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगी। अब इसमें आपने अपनी यानी कि डेटाबेस डायग्राम बनानी है तो सिंपल यहाँ पर आपने ये टेबल ले लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पर वन बाय वन जिस तरह से हमने क्लास डायग्राम में किया था, इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप हर एंटिटी और को और उनके एट्रिब्यूट्स को यहाँ पर पेस्ट करके अपनी डायग्राम बनाते जाना। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1-2 बनाकर, जिस तरह से ये सारे यहाँ पर अब पेस्ट करते जाने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर हर टेबल का बना लेना, साथ रिलेशनशिप भी आपने बताना वन टू मैनी या मैनी टू मैनी। बेसिकली ये जो हमारी डेटाबेस डायग्राम होती है ये हमारी हमारी यानी कि प्रोजेक्ट की यानी कि डेटाबेस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से आपने बनानी है। अब ये बनी कि अब यहाँ पर अगर आप और आपके एट्रिब्यूट्स हैं तो आपने सिंपल लास्ट वाले एट्रिब्यूट को या कोई भी एट्रिब्यूट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट कर देना है। और इसी तरह से आपके जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं वो आपने बना लेने हैं। इसी तरह से आपने सारी डायग्राम अगर हम आप ड्रा.io में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें। नहीं तो एक और तरीका है, ये तरीका थोड़ा-सा मैंने अभी इसको देखा है कि ये एक वेबसाइट है dbdiagram.io। तो इसको आपने ओपन कर लेना है वेबसाइट को। उसके बाद इसका ये जो लिंक होगा, आपने इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा चैट जीपीटी पर आ जाना और साथ ये प्रॉम्प्ट देनी है। ये प्रॉम्प्ट आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे कोड बना दो डायग्राम का और जो कि मैं रन कर सकूँ इस वेबसाइट पर। आइए आपने इस वेबसाइट का लिंक दे देना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा मुझे फुल डायग्राम चाहिए विद रिलेशंस। तो यहाँ पर ये इसका मुझे कोड जनरेट करके देगा। तो वो कोड मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार जनरेट हो ले। तो ये यहाँ पर कोड जनरेट हो गया। अब सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, ये जो साइड में आपको मिल रहा है, तो इसमें मैं आके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें ये सारी डायग्राम इसने हमें बना के दे दी है। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखा सकूँ। तो आप देखें यहाँ पर यूज़र है, अब यूज़र का ट्रिप के साथ रिलेशनशिप है, ये देखिए हाइलाइट भी हो रहा है कि यूज़र का ट्रिप के साथ है, आइटिनरी आइटम्स के साथ है, आगे ट्रिप का भी आइटिनरी के साथ है, उसके बाद एक्सपेंसेस के साथ है, रिकमेंडेशंस के साथ है। तो ये सारी डायग्राम है हमारी इस तरह से। और ऊपर जो टेबल्स कुछ पड़े हैं वो हमारे पास हैं, यानी कि होटल है, ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह से सारे। अब यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो जिस तरह एडमिन कैन व्यू एनालिटिक्स वगैरह और इसी तरह से और भी चीज़ें। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यानी कि उनके पास टाइम कम है और लास्ट दिनों में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाना डाटा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो इसको यहाँ से बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हो। अब यहाँ से आपने सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब ये माईएसक्यूएल में करना चाहें, यानी कि अगर यही डेटाबेस आपने रखना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सेव यानी कि इमेज के फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अब सिंपल इस यहाँ पर आपने अपना लॉगिन करके इसका
यानी कि इसको सेव कर लेना है। अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो आपको गूगल पर यहाँ पर अपना अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये डायग्राम मिल जाएगी। इन केस अगर फिर भी नहीं मिलती तो आपने इसका यानी कि यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये तो ख़ास तरीका कि किस तरह से आपने अपनी डेटाबेस डायग्राम बनानी है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। कोई भी इश्यू आता है आपको अपने प्रोटोटाइप में या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में या कोई भी, या आप मेरे से पेड बनवाना चाहते हैं तो तब भी मेरे से राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आप एमएस विज़ियो में भी कर सकते हैं। एमएस विज़ियो में किस तरह से करना है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपल गूगल पर जाके लिखना है एमएस और इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर सिंपल आपने लिख लेना है गूगल पर विज़ुअल डाउनलोड और इसको यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना है, या जिस वेबसाइट से भी आपके पास ये होता है डाउनलोड। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और उस पर भी आप अपनी ये डायग्राम बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपका जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपने सिंपल सर्च बार में आके टाइप करना वीडियो और इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब हमने बनानी है डेटाबेस डायग्राम। ये सिंपली जो डेटाबेस डायग्राम होती है हमारी, जिस तरह से हमने ईआरडी डायग्राम होती है सेम उसी तरह से ही होती है। इसका आप रेफरेंस भी ले सकते हो कि जो यानी कि आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पर ये जो आपकी ईआरडी डायग्राम है आप इसको भी पेस्ट करके इसका रेफरेंस दे के भी उससे डेटाबेस डायग्राम ले सकते हो। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, वो हमारी डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसी तरह से ही होती है, लेकिन ये हमारे पास ओवल और रेक्टेंगल्स में होती है, वो हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में होता है। अब जब आपके पास एमएस विज़ियो ओपन हो जाएगा तो सिंपल आपने यहाँ पर टाइप करना है डेटाबेस और एंटर कर देना। अब यहाँ पर डेटाबेस आपके पास इसके टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिल जाएँगे, जिस तरह से ये हो गए या ये वाला भी टेम्पलेट है जो आपको अच्छा लगे। जिस तरह से मैं अभी के लिए ये वाला जो है इसी को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर जो भी हमने यानी कि ये डायग्राम्स का बनाया था सिस्टम सारा, ये तो यहाँ से आप इसको वन बाय वन कॉपी कर सकते हो। ये बेहतरीन तरीका है आपको खुद से बनाए डायग्राम। इसमें भी फॉर्मेट वगैरह जिस तरह से हमने क्लास डायग्राम में दी थी वो सारी चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर इन केस ये टेबल नहीं मिलता तो एक तो मिला हुआ है, इसी को यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दोबारा से। इस तरह ये कॉपी किया मैंने और इसको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से आपने इस सारे डायग्राम को इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें, जो भी करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आपने सारी डायग्राम बनानी है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल फाइल पे आके सेव एज़ पे क्लिक करना। जहाँ पर भी आप लोकेशन सेलेक्ट कर लें, जहाँ पर भी करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ से आपने इसको पहले तो आपने इसकी सोर्स फाइल सेव करनी है ताकि कल को सर अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग को कहते हैं, तो आप इसमें ईज़िली कर सकें, दोबारा से आपको डायग्राम ना बनानी पड़े। उसके बाद आप इसका इमेज आपने पेस्ट करनी है, तो यहाँ से ये जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ़िक्स जिसको हम पीएनजी कहते हैं, इसमें आपने इसको सेव करके यानी कि कर लेना है। अब उसके बाद इसको ओपन करके आपने अपने एमएस वर्ड में पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपने अपनी ईआरडी डायग्राम ये सॉरी क्लास डेटाबेस डायग्राम बना लेनी है। इसमें कोई भी इश्यू वगैरह हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने अपना इंटरफ़ेस डिज़ाइन करना है अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, ख़्वाह पीएचपी का स्पेशली, क्योंकि अभी मैं पीएचपी पर ही काम करता हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा पीएचपी का ही आपको बता सकता हूँ। पाइथन वाला भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही पाइथन के प्रोजेक्ट्स का भी वीडियोज़ वगैरह लाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रही हैं वो पीएचपी के प्रोजेक्ट्स की ही हैं। तो इंशाल्लाह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिल सकें।